अभी बहुत सारे स्टूडेंट बिहार में जाम में फंसे हैं, वो लोग आ रहे हैं और सब लोग एक साथ, इसलिए बोला कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रहिए, गर्मी कम लगेगा। हमारी तबियत भी खराब है, इसलिए बोल रहे हैं, तो समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, नहीं है ना, किसी पार्टी में किसी नेता का समर्थन करते न विरोध करते। हम लोग बिहार के छात्र युवा हैं, बिहार के छात्र युवा हैं। जो भी सरकार हमारे लिए सोचे तो हम उनके लिए सोचेंगे। तो डोमिसाइल नहीं तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं बिहार से बाहर। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिलीप जी, आप देख रहे होंगे, दिलीप जी लगे हुए हैं यहाँ पे, काफी संख्या में लोग हैं। पूरा जो जुलूस रोड चक्का जाम किए हुए हैं, काफी संख्या में लोग हैं। बहुत अच्छा बात है कि वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी। पूछते हैं कि क्या मांग है आप लोगों का, क्या? देखिए, मेरा नाम रमेश कोरा, मेरा मांग यही है कि वोट दे बिहारी, नौकरी पे बाहरी। हम लोग खेत बेच, गरीब आदमी खेत बेच के बीएड किया है, क्या बाहरी को नौकरी देने के लिए हमारी सरकार मर गई है क्या? वोट देंगे हम, खेत बेच के नौकरी बीएड करेंगे, हम बाहर में जाएंगे नौकरी करने के, बोरा उठाने का, दिल्ली कमाने का, दूसरे को बोरा काटने के लिए। हम खेत बेच के पिए कि हम लोग को नौकरी चाहिए, बिहार में चाहिए, डोमिसाइल लागू करो। सरकार देखिए बेचारे ये दिव्यांग है, इनको जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन यूपी वाला, झारखंड वाला, दिल्ली वाला जॉब ले रहा है। क्या कहिएगा सर? मेरा कहना है जो यूपी वाला को जॉब मिलना चाहिए, नहीं बिहार वाले को, विकलांग वाले को जॉब मिलना चाहिए। सर मेरा नाम है कामेश्वर यादव, ठीक है। झारखंड वाला जो गरीब है आपसे नहीं, अमीर है सर, झारखंड वाला अमीर है। हमारी सरकार रोज मांग करती है कि हम गरीब राजा, गरीबी मुक्त करने की बारी आती हो तो अदर स्टेट को मुक्त करती है सरकार। क्या है, ध्यान नहीं रहता हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं सर। विकलांग जो है, विकलांग को जो है सो करके दूसरा विकलांग का जो है सो मतलब जॉब जो है सो मिला है, ठीक है। फर्जी विकलांग को जो है सो चेक होना चाहिए, रिजांच होना चाहिए फर्जी विकलांग का। हमारी सरकार भीख मांग करती है केंद्र सरकार का। हम गरीब हैं, हमारे रोजगार नहीं है, लेकिन सरकार को हाथ में रोजगार देने की बात आती है तो यूपी वाला देते हो, अदर स्टेट वाला देते हो। आज हमारे घर में 5000 भी जितना बीबी का चिट्ठी स्थिति बाहर के आए हैं। आज कहाँ तक जाना है, कहाँ तक धरना डीएम तक जाना है, डीएम चैम्बर के पास। हम लोग को मांग, चुनाव नजदीक है, क्या करना चाहते हैं सरकार? चुनाव यही करना है, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी है। दिलीप जी, आप लोग पीछे रहिए। दिलीप जी इतना बड़ा नेतृत्व कर रहे हैं, इतना संख्या में आप कर्पूरी चौक पर जाम का दृश्य है, जाम का पूरा जाम कर दिए हैं, तो क्या मांग है, क्या कहना चाहते सरकार से? देखिए, हमारी मांग है कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू हो और TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए। TRE 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाली जाए। STT विथ डोमिसाइल, BSSC CGL 4 विथ डोमिसाइल, कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकाली जाए, दरोगा की नई वैकेंसी लेगा। बिहार के सभी सरकारी नौकरी में 90% डोमिसाइल लागू हो। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल नीति सभी राज्य में लागू है, कुछ राज्य में, बिहार में क्यों नहीं लागू है? क्या ये यहाँ के जो लोग हैं, वो अपनी नेता है, खास के पार्टी है, वो चाहते हैं बिहार से बाहर अपना पार्टी का विस्तार करे। चुनावी है, लेकिन बिहार के लोग ही वोट देंगे इस चुनाव में, विधानसभा में। तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद होगा, पूरे बिहार में बुलंद होगा ये नारा। बिहार से क्या लगता है कि यूपी के लोग, झारखंड के लोग, MP के लोग ये गरीब है कि बिहार के लोग से ज्यादा वो लोग गरीब हैं? बिहार के लोग गरीब है। बिहार में तो उद्योग धंधा, फैक्ट्री नहीं है। झारखंड में तो फैक्ट्री भी है, बिहार में तो कोई फैक्ट्री नहीं है। इतना संख्या में आपका समर्थन मिल रहा है स्टूडेंटों का, क्या कहना चाहते हैं? इस बार सरकार को स्पष्ट चुनौती दे रहा है? बिल्कुल चुनौती है और सलाह भी है। डोमिसाइल लागू कर दे तो दरभंगा में 10 में 10 सीट भी मिल सकता है, और डोमिसाइल लागू नहीं तो 10 में 10 सीट भी हरा सकते हैं। 10 में 10 सीट? बिल्कुल। आपको लग रहा है कि पूरा छात्र जो है पूरा तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो ये हमको बताइए, डोमिसाइल
क्या क्यों जरूरी है, क्या क्योंकि बिहार से बाहर कई राज्यों में डोमिसाइल लागू है, वहाँ बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन बिहार में क्या पूरे देश के लोग आ रहे हैं, तो बिहारियों को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए डोमिसाइल लागू होना अनिवार्य है, या तो पूरे देश में जहाँ भी लागू है जिन राज्यों वहाँ से हटा दिया जाए। अच्छा, तो सभी जगह से हटा दिया जाए। बिल्कुल। क्या नहीं, क्या बिहार में क्या लागू। आप जो आपका मार्च निकल रहा है, कहाँ तक जाना है? ये हम लोग अभी कर्पूरी चौक से डीएम ऑफिस तक जाएंगे। डीएम ऑफिस तक? बिल्कुल। डीएम का घेराव कीजिएगा? डीएम का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे और मांग सरकार तक पहुँचे, नीतीश जी तक पहुँचे। इतने छात्र आए हैं, क्या करना चाहते हैं? छात्र एकदम एकजुट हैं, कोई भी नेता कोई भी पार्टी इनको हिला नहीं सकता कि अपने वादे से ये लोग अपने मुद्दे से हट जाए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ युवाओं की बात इसमें हो रही आप है। लगातार देखते हैं कि पटना में हो, मुजफ्फरपुर में हो, जहाँ तहाँ आप छात्रों का हितों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, घेराव करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि पूरा जो है आप छात्र के लिए क्या कुछ है, क्यों समर्पित हैं? देखिए, ये युवाओं का मुद्दा है, कोई नेता नहीं लड़ते हैं तो हमको लड़ना पड़ रहा है। हम अपनी पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ के लड़ रहे हैं, अगर कोई नेता लड़ते तो हमको नहीं लड़ना पड़ता। हम भी पटना गए थे बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी करने, लेकिन जब युवाओं के लिए कोई नहीं लड़ रहा था तो हमको आना पड़ा मैदान में। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी से आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, सुनते हैं बात, बहुत सारा बात आपके द्वारा उठाया गया है, उस पर जो कार्रवाई भी हुआ है, मांग भी पूरा किया गया है, तो क्या लगता है कि ये नीतीश कुमार जी सुनेंगे? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो नुकसान होगा चुनाव में। ये तो हम सलाह दे रहे हैं नीतीश जी को कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए, तो हम लोग भी आपके बारे में सोचेंगे। देखिए, छात्र नेता दिलीप जी जो सलाह दे रहे हैं और खुल के कह रहा है कि इस बार बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ा जो खेला होगा। अगर छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, छात्रों के हितों को नहीं समझा गया, तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। उग्र है, तैयार है, आक्रोश है छात्र में कि डोमिसाइल नहीं तो वोट डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बिहार में बैठे हुए हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। नौकरी ले बारी, वोट दे बिहारी, नौकरी ले बारी। डोमिसाइल नहीं तो, 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 डोमिसाइल नहीं तो। आगे में कहा करता है दीपा, दीपा आगे से मीडिया नहीं जाएगा, आगे में बिल्कुल जो है तैयार है हर एक सवाल के जवाब देने के लिए। छात्राएं हैं, काफ़ी संख्या में छात्राएं हैं। डोमिसाइल जो है बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग डोमिसाइल चाहते हैं। अगर हम लोग से बिहार है तो बिहार में हम लोग को वो क्यों नहीं मिलेगा नौकरी? बाहरी क्यों आके नौकरी लेगा यहाँ पे? हम लोग जो इतना परेशान होकर कर्पूरी चौक से लेकर डीएम ऑफिस तक धरना प्रदर्शन करने आए हैं, हम लोग को डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। परेशानी हुई है, क्यों आपकी बात सरकार जो नहीं सुन रही है, और ये सरकार क्या सोच रही है? सरकार क्या सोच रही है तो उनकी मंशा है ना, कि उनके मन में कुछ क्या सोच के ही ना, है? कुछ सोच के ही ना डोमिसाइल हटाया गया होगा। वही ना, डोमिसाइल क्यों हटा रहे हैं ये सरकार को बोलना पड़ेगा। अगर बाहर दूसरा स्टेट हम लोग को नौकरी नहीं दे रहा है तो हम लोग के स्टेट में दूसरा क्यों आएगा? देखिए, इनका साफ मांग है, इनके छात्र नेता का साफ मांग है कि बाहरी लोगों का मात्र 10% ही आरक्षण दिया जाए, 10% ही बाहरी लोग वोट देगा, वोट लेगा जोड़ जोड़ के, नौकरी देगा छोड़ के। आप क्या चीज का तैयारी करते हैं? हम टीचर का तैयारी करते हैं, टीचर का तैयारी करते हैं, जनरल का हर चीज में करते हैं। हर चीज में इनको डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा। पता हिलता नहीं हिला देता है। बिहार का जब महिला हम सब छात्र हैं, वो नीतीश कुमार के इस बार हिला देंगे, समझते हैं। कश्मीर के अंगूर को कच्चा मत समझना और बिहार के लोगों को बच्चा मत समझना, समझे? नीतीश कुमार लागू करो, डोमिसाइल लागू करो। आपको लग रहा है कि नीतीश जी ठग रहे हैं आप लोगों को? हाँ, ठग रहे हैं। अगर हम लोग वोट देना जानते हैं तो सरकार गिराना भी चाहते हैं। उनका कहना है कि सुनिए ना, हम लोग सुनिए ना, वो चाहते हैं जो बिहार का जो युवा है ना, सुनिए ना, दारू का बात छोड़िए ना, वो चाहते हैं ना जब बिहार का छात्र योग्य नहीं है तो यू भी जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योग्य नहीं है, बूढ़ा हो गया, हटाइए कुर्सी पर। बिहार का सरकार महिलाओं के हाथ में है। अगर महिला चाहेगी तो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा देगी। ये उनका साफ कहना है। महिला को पहले कुछ था, महिला अभी जो है उनके सरकार में आगे बढ़ी है, उनके सरकार में जो है तरक्की हुआ है। महिला का एक ही नियम है, वो अगर कलम उठा लेगी तो इतिहास
उनका कहना है कि महिला उनका साथ है, महिला का उनका समर्थन है। जी हम एक ही बात बोल रहे हैं, ये वही महिला है, सोनिया अंकल, ये वही महिला है जो कलम उठाती है तो किसी का भाग्य बदल देती है, लेकिन कदम उठाती है तो इतिहास बदल देती है। सुनिए ना, हम लोग से इतना जब बोलवाते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो का आप लोग ज्यादा से ज्यादा अनकट चलेगा, अनकट, ये कोई कट नहीं होगा। आप बताइए हमको कि हम लोग देखिए अब तो थोड़ा सा मेरा अथियोत हो गया है, अब जो नवजुका बच्चा सब है उसको लेकर होना चाहिए। हम लोग को तो थोड़ा सा अथियो हो गया तो कोई बात नहीं चलेगा, मगर इस बार आपका भी अभी बचा हुआ है, कितना एज उम्र हुआ है? मेरा 32 साल हो रहा है। अभी ये बचा हुआ है, हाँ बच्चा तो है, तो मानते हैं ना, अगले बार थाना पे बैठना पड़ेगा। हाँ नहीं तो मार को नहीं मिलेगा, अगर होश में नहीं आएगा तो नीतीश कुमार को अगले बार धरना पे बैठा देंगे। देखिए उनका का नाम है कि बिहार बहुत बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। आगे नहीं है, कहीं नहीं बढ़ रहा है, सब बर्बाद कर रहा है बिहार। मांगे हमको बताइए, आप लोग महिलाएं हैं खासकर, दारूबंदी है, दारू कहाँ से बंद है, छोड़ के हो रहा है। हाँ सुनिए, इतिहास में ही लिखा गया है कि जो भी आदमी है, जो भी बिना युद्ध लड़े सत्ता को प्राप्त करता है, वो 5 स्त्री के सम्मान होता है, और नीतीश कुमार इसी में से एक है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। छात्राएं काफी आक्रोशित है, अब पूरा एकदम भावना में भावुक है सब। क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को यही कहना चाहते हैं कि हमको जो मिसाइल चाहिए, और जितना भी उद्योग सब है दूसरे राज्य में लगा है, मेरा कहना है कि मेरे वोट गिराते हैं ना, गिराएंगे वोट बिहार के लोग, हम लोग बिहार के लोग आपको सरकार बनाए और बिहार के लोग को आप मजदूर बना के रख दिए हैं। मजदूर यहाँ पे कितना मिल है, आप दिखाइए, 11 चीनी मिल है, एक भी कंपनी नहीं। कैसे हमें वोट कुछ छात्र नेता भी हैं, बताइए इतने संख्या की जाती, डोमिसाइल के चक्कर में पढ़ाई नहीं की जाती। वाह वाह। हम ये कहना चाहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान न समझ इसको बुजदिल, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफ यहाँ, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन बगावत कर दी है। छात्राएं युवा जो सभी का जो है बहुत आक्रोशित है। साफ का नाम है कि मात्र एक ही मांग है, डोमिसाइल। अगर डोमिसाइल इन लोगों का हो जाता है जॉब में तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी जो इन लोगों का जो है जीत होगा। लेकिन अगर डोमिसाइल नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, चुनाव कुछ ही नजदीक है। इनसे पूछते हैं कि क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार यही होगा, अगर डोमिसाइल नहीं लागू किया गया तो हम लोग नीतीश कुमार के हर उम्मीदवार पे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और हम लोग खुद अपना चुनाव लड़ेंगे और अपना आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा में आवाज उठाएंगे। हम लोग अपना आवाज खुद बुलंद करेंगे और अपना उम्मीदवार खुद खड़ा करेंगे। जी उतारेंगे नीतीश को। हाँ, अगर हमारा बात नहीं सुना जाता है तो नीतीश बाबू को कुर्सी से हटाया जाएगा। नीतीश जी जो है इतना बड़ा निर्णय लिए हैं, बाहरी लोगों को ला रहा है, तो कुछ सोच के ला रहे होंगे ना। देखिए निर्णय कुछ नहीं सोच रहे हैं, इनका सोच जो है सो विफल हो गया। ठीक है, उनका सोच था प्रधानमंत्री बनने का, सो विफल हो गया। बिहार के बच्चों के साथ उनका पूरा नाइंसाफी कर रहे हैं। ठीक है, बिहार के बच्चे पूरा देखिए, अभी टीआरई 3 में बहाली हुआ, टीआरई 1 हुआ, 2 हुआ, ज्यादातर आंकड़ा उठा के देख लीजिए, सरकार से आंकड़ा मांग लीजिए, बिहार से ज्यादा बाहरी बच्चा का नौकरी हुआ है उसमें, बिहार से ज्यादा बाहरी बच्चा का उसमें नौकरी हुआ है। इसीलिए हम लोग का एक ही मांग है, डोमिसाइल नीतीश कुमार टीआरई 1 में लागू किए थे, फिर से लागू किया जाए। अगर लागू नहीं होता है चुनाव तक तो हम लोग नीतीश कुमार के हर उम्मीदवार पर दरभंगा मधुबनी में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, बस अपना उम्मीदवार देंगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। देखिए साफ है कि इस बार जो है ये लोग सब उतरने वाले हैं, जितने छात्र हैं वो कहीं ना कहीं नेता। हाँ एकदम सब छात्र को नेता में बना दिया। देखिए हिस्ट्री में हम लोग ज्योग्राफी, बायोलॉजी, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसी तरीका से अब बिहार में, जब तक बिहार में हम लोगों का जॉब नहीं तो नीतीश का सरकार क्या करेगा? उसका सरकार भी नहीं चाहिए हमें। अपना सरकार नीतीश अपने मुबारक
करे, हमें नहीं चाहिए उसकी सरकार। हम मानते हैं हमारे बिहार में कोई उद्योग नहीं लग सकता है, लेकिन कृषि प्रधान तो है, कृषि को तो बढ़ावा दीजिए। ये कहाँ का नियम है कि यहाँ पे चलाइएगा, बोलिएगा कि हम यहाँ से तुम लोगों को जो है बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। यहाँ बिहारी क्या है, मूर्ख, ये बनेगा नौकर और गुजराती बनेगा मालिक। कहाँ का नियम है? हम लोगों का मालिक बनना है, नौकरी। दूर से आप लोग पैदल आए हैं क्या? हम लोग रसलपुर चौक से लेकर के यहाँ अललपट्टी रसलपुर चौक से लेकर के यहाँ दरभंगा डीएम आवास तक आए हैं। देखिए पूरा पसीना पसीना है, यही आक्रोश है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहा है हम सहन कैसे करें। सरफरोशी के दिलों में आग लगनी चाहिए, आग लगनी चाहिए, स्वाभिमान जगना चाहिए और देश की आवाज़ है नौजवान जगना चाहिए। जिस तरह से नौजवान इनको जो सत्ता में लाए हैं, नौजवान ही इसको ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से लोहा को काटता है, नौजवान ही बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को ख़त्म कर देंगे। हम युवा परेशान हैं। अग्निपथ कौन कौन योजना ला करके पहले गांव में युवा सब जो है ना दौड़ता था और दौड़ करके जो है ना सेना में जॉब होता था, अभी जो है ना सब गांजा पी रहा है स्कूल में। तो ये दरभंगा दुबई से वो ऊपर हो जाएगा, आगे ऊपर जाएगा। हाँ, दरभंगा ऐसे मोदी जी आया, सुनिए ना भाइयों बहनों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं, ऐसे ही आकर के कहते हैं भाइयों बहनों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि मेरा भी बिहार से बहुत पुराना संबंध है मित्रों। मैं गंगा नदी में बह करके गुजरात में पहुंच गया हूं मित्रों। इसी तरह से आकर के बोलते हैं, कहते पटना हो जाएगा पुणे और दरभंगा हो जाएगा लगता है लंदन, दुबई, ठीक है। और इसी तरह से बोल कर चले जाते हैं। और 30 सीट जिताए थे, एक भी उद्योग नहीं लगा। जितने भी उद्योग थे सभी को खत्म कर दिया और कृषि आधारित भी उद्योग वो नहीं लगा रहे हैं। और मोतिहारी के चीनी से बोले थे कि हम चाय पी करके जाएंगे, ठीक ना। वो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, वहाँ भी गए थे, बोले चाचा जी कनी चाय पी लीजिए, पीवे नहीं किए, चाचा जी चले गए। हम लोग बहुत परेशान हैं युवा, समझे। रेलवे का हालत ऐसा कर दिया है कि 5 सालों में पहले फॉर्म भरो, 1 साल के बाद पीटी का एग्जाम दो, उसके बाद 1.5 साल के बाद तुम जो है मेंस का एग्जाम दो, उसके बाद तुम साइको का एग्जाम दो। अपना वैकेंसी आएगा रोज, उसका हर एक राज्य में आ जाता है और हम लोगों का 5 साल में क्लियर कराता। कितना खराब बात है। अच्छा, आप लोग आज मौका मिला है, वो पूछ ही लेते हैं। पेंशन स्कीम जो छात्रों का नया पेंशन बंद हो गया है 2005 के बाद, और नेता का, विधायक का, विधान परिषद का जो है सांसद का पेंशन में कोई चेंजेज नहीं हुआ है। यहाँ पे चेंजेज हो गया है। देखिए नेता, हम लोग नेता का मतलब जानते थे पहले लीडर। अब नेता का अर्थ है पुल्ला को चोरी करने वाला, रोड को चोरी करने वाला, यानी नेता का अर्थ है चोर। सभी के सभी चोर को जो है ना वहाँ बैठ गया है। और एक भी रोड जो कहता है हम रोड बना दिए, अपने बाप के घर से पैसा ला करके रोड बनाता है, वहाँ वर्ल्ड बैंक से पैसा ला करके रोड बनाया है और सब रोड में जो है चोरी करता है। पेंशन में बताइए, पेंशन नेता का भी बंद होना चाहिए कि नहीं? एकदम बंद होना चाहिए, 100% बंद होना चाहिए। कहीं नहीं बंद होगा, नेता का भी पेंशन बंद होना चाहिए। इधर सब विभाग में सभी का पेंशन बंद हो गया है। आप बताइए, नहीं पेंशन बताइए। पेंशन जहाँ सरकारी नौकरी में बंद है 2005 के बाद, जितना भी नौकरी ऐसा उसमें पेंशन बंद है, तो नेताओं का क्यों नहीं बंद है? देखिए, क्योंकि ये बिहार का नियम हो चुका है कि जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार है और जो मूर्ख है वो राजा है, इसीलिए उनका उल्टा विपरीत चल रहा है। अगर एक बार जीत गया, जीत गया, सांसद हो गया, तो जीवन भर उनको बॉडीगार्ड पेंशन मिलता रहता है। इसमें कोई पार्टी आवाज नहीं उठाता। तो उनके बाप का राजाशाही है ना, इसीलिए उसको पेंशन दिया जाएगा। हम लोगों का ताना, उन लोगों का तानाशाही है, हम लोग तो अभी बंद है, इसीलिए बिहार को कमजोर समझते थे। ये नीतीश और जो भी है माननीय मोदी जी, उन लोगों का एक ही ख्वाहिश है कि बूढ़ों को पेंशन और युवाओं को टेंशन। ये नहीं चलेगी उसकी, अब वो नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए, नेताओं का 100% उसका पेंशन बंद होना चाहिए। आज हम लोग मम्मी पापा जो भी हैं गाँव में कृषि करके बेटी को यहाँ पढ़ाते हैं, बेटा को यहाँ दरभंगा पटना पढ़ाते हैं, और उन लोगों को नौकरी होगा और जॉब खत्म तो उनका पेंशन खत्म। लेकिन युवा 5 साल में हम लोगों का ही अधिकार लेके नेता बनेगा और उनको पेंशन चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? एक ही इतिहास में कह दिया गया, बुंदेले हर मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये खौफ जो है बिहार में फिर से आ चुका है। अब नारी को नारी नहीं समझना चाहिए। ये वही नारी है जो देश को आजाद कराने के लिए झांसी की रानी की लक्ष्मी रूप ले सकती है। तो नीतीश, बीजेपी और जो भी है उनको हटाने के लिए आज भी वो दुर्गा का रूप ले सकती है, लेकिन वो सावधान हो जाए। देखिए, ये छात्राएं हैं, पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ये लोग अपना मांग रख रहे हैं। और साफ हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी हो या आरजेडी हो, कोई भी छात्र के बारे में सोच लीजिए कि अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाता है तो ये लोग भी सोचे हुए हैं कुछ भी कर सकते हैं और सरकार जा सकती है। धन्यवाद।
बताइए, जो ये डोमिसाइल का मांग है, इतने संख्या में धूप में इतने आप लोग हैं, पूरा जाम किए हुए हैं शहर को, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डोमिसाइल का तो सबसे पहले बात बता, इसलिए हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं कि 263 जब बहाली होता है दिव्यांग में, तो 63 बिहार का होता है, 200 के करीब से या 600 कुछ विद्यार्थी की संख्या होती है, जिसमें 63 मात्र बिहार का होता है। और टोटल आप बंगाल का, झारखंड का, यूपी का, आप हरियाणा का करते हैं, क्या वोट हम लोग देंगे? नीतीश कुमार ये 18 साल से 20 साल से राज कर रहा है, वो अचेत अवस्था में आ गया, उसको खुद वो निर्णय नहीं ले सकता है, उसको हाईजैक कर लिया है। और ये जब तक नहीं, ये जानते हैं कि युवा है, और ये युवा अभी वोट है, वोट का समय है, इसलिए अभी ये नोटिफिकेशन नहीं दिया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं, वो अपने ट्वीट कर दिया है। जब तक वो TRE 4 का और विथ डोमिसाइल के साथ नहीं करेगा, तो ये युवा, ये छात्रा, इसको पता है कि सबसे ज़्यादा देश में युवा रीढ़ है, और जो कहेगा युवा वही होता है, क्योंकि युवा उसको इस बार दिखा देगा। अगर इस बार TRE 4 और विथ डोमिसाइल नहीं करेगा, युवा के बारे में नहीं सोचेगा, तो इसको गद्दी से उतार के फेंक दिया जाएगा, ये चीज़ जान लीजिए आप। अच्छा बताइए, यहाँ पे कोई किसी पार्टी का लोग नहीं है? और एक बार और बता दे, आप जान लीजिए, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, सब चोर बैठा है। कारण आप ये चलें, जब लोकसभा का संसद भवन 971 करोड़ में बनता है और बीजेपी का कार्यालय 1275 करोड़ में बनता है, ये कहाँ का नहीं है भाई? आप जानते हैं कि जितना भी कम से कम 35% हर टैक्स। अब जाइए किसी रोड पे, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता 7 साल हम भी किए हैं और कर रहे हैं, 7 साल पत्रकारिता किए हैं। अब जिस जगह पे आप जाते होंगे, अब जानिए कि आप काम करने के लिए अगर गांव का लोग विरोध करता है, कमीशन काट लेता है, किसी का कंप्लेंट सुनेगा? कोई पदाधिकारी बोल देगा हाँ ठीक है, लेकिन आएगा नहीं। कारण सब चोर